आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मेरा बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं हुआ। मैं इस वीडियो में ऑपरेटर के ऐसे ऐसे साइकोलॉजी और ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी ओपन करने वाला हूँ कि आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको 4 साइकोलॉजी बताऊंगा ऑपरेटर्स की एंड 4 सेटअप्स बताऊंगा। अगर आपको समझना अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको एक डायरेक्ट सेटअप भी दूंगा, ठीक है। इससे आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। बिल्कुल जब ये सेटअप बने आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। तो चलिए फिबोनाची के बारे में बात करते हैं। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट ये मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने डीएम किया था मेरे को, तब मैंने ये दोबारा बना रहा हूँ। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर किस चीज़ के ऊपर चाहिए तो आप बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। पहले आप मेरा फिबोनाची देख लीजिए। ये मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ। आप एक बार मेरी सेटिंग देख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, आप एक और रोक के देख लेना, ओके। ये देखिए बाकी नॉर्मल है। मैंने ये सिर्फ क्यों रखा है, यहाँ पर 60 का 0.3 का लेवल आता है, मैंने उन सबको हटा दिया क्योंकि ऑपरेटर्स इन लेवल्स का यूज़ ही नहीं करते। वो सिर्फ 0.6 और 0.5 का यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लर्निंग दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक और इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से। हाँ जी, मान लीजिए यहाँ से एक अप ट्रेंड है, ठीक है। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ऐसे ही काम करता है, तो इसे ध्यान रखिए। यहाँ पर अप ट्रेंड है, ठीक है। एंड यहाँ से आपने क्या क्या एक फिबोनाची लगाया। ये डाउन टू लो आपको पता होगा, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो नीचे से ऊपर ही हमें फिबोनाची लगाना होता है, और अगर ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से नीचे लगाना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा मार्केट अप ट्रेंड है, यहाँ से हमने फिबोनाची लगाया तो ये आ गया हमारा 50-60 का लेवल, ठीक है। ये आप ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। एक बार मैं इसे अब इरेज कर देता हूँ। ये देखिए मान लीजिए ये हमारा 50-60 का लेवल आ गया। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे आए, ठीक है, नीचे आए स्लोली स्लोली, इस बात को ध्यान रखना, स्लोली स्लोली। मेरे एक एक बात में ना बिल्कुल इतनी डीप साइकोलॉजी छुपी हुई होती है ना, आपको ये आने वाले अभी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। इसके स्लोली स्लोली क्यों बोल लो, ठीक है। और स्लोली स्लोली आने के बाद यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बना ना, पहला ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल, तो आप आराम से यहाँ पर अपसाइड की तरफ ट्रेड नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर लाखों लोगों ने आपको यही सिखाया कि आप अपसाइड की तरफ ट्रेड बना लेना, बट लाखों लोगों को ये पता है ऑलरेडी कि यहाँ से हम फिबोनाची डालें 0.6 या 0.5 के लेवल पे एक बुलिश कैंडल बने तो आराम से अपसाइड की तरफ ट्रेड बना लेना है। तो लाखों लोगों को जब ये पता है तो मार्केट क्यों उन्हें पैसा देगा। मार्केट हमेशा पैसा लेने के लिए बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी बुलिश कैंडल बने आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पर, और बेरिश कैंडल बने तो भी डाउन साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। आपको बताऊंगा वो सेटअप के दौरान, ये आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस बात को आप समझिए। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, ये देखिए मान लीजिए यहाँ से मार्केट गैप अप ट्रेंड में है, यहाँ से रिट्रेस किया, यहाँ पर 0.5 एंड 6 का लेवल आ गया है, ठीक है। एंड आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, ठीक है, कंसोलिडेट करे एंड देन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दे, तो क्या करोगे आप सब अप साइड की तरफ यहाँ पर एंट्री ले लेते। बट आपको यहाँ पर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग, ट्रेड क्यों नहीं लेना है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पर लाखों लोगों को क्या पता है, हाँ जब 0.5 और 6 पे आता है तो यहाँ से अप साइड की तरफ ट्रेड लेना होता है, ठीक है। एंड मार्केट इतनी देर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, लोगों को यहाँ पर इन्वाइट कर रहा है कि आओ भाई मैं ऊपर जाऊँगा। हो सकता है यहाँ पर 2-4 बुलिश कैंडल भी दिखा दे। और मार्केट प्रीवियस कई दिनों से तो ऐसा काम करता था, बट अब और चालाक हो चुका है। तो मार्केट क्या करता है, इन प्रीवियस हाई का भी एक ग्रीन कैंडल में ब्रेक करता है, ताकि जो सेफ ट्रेडर होते हैं वो भी यहाँ पर अपनी एंट्री बना ले। एंड जब वो एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है। जब ऐसे मार्केट कंसोलिडेट हो एंड यहाँ पर ग्रीन कैंडल से का ब्रेकआउट कर दे तो यहाँ छोटा सा रेड कैंडल देके आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाना है। क्यों, इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोगों ने क्या किया होगा, अपसाइड की तरफ एंट्री बनाया होगा। ज़्यादा 90% ने अपसाइड की तरफ बनाया, मतलब अब उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ डाउन साइड अवेलेबल हो चुके हैं। तो ऑपरेटर्स कहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ पर ये 90% लोग नहीं जाते, जहाँ पर सिर्फ 10% लोग जाते हैं, ठीक है। तो 90% यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, अपसाइड में जा रहे हैं, ठीक है। और 10% डाउन साइड में, तो ठीक है। तो मार्केट सबसे कम वालों को ही पैसे देता है, ज़्यादा वाले से वो सिर्फ और सिर्फ छीनता है। तो ये आपको एक सेटअप मिल गया, ठीक है। इस सेटअप का ध्यान रखना। और अब चलिए मैं आपको थर्ड बता देता हूँ। ये देखिए, और वो स्लोली स्लोली मैंने क्यों कहा था, अब देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी देखिए। ये मैं अभी अप ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ सारा का सारा, और डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही काम करेगा। एंड मैं आपको चार्ट्स पे भी ये दिखाऊंगा, ठीक है, कि चार्ट्स पे कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखिए, मैं ये स्लोली स्लोली इसलिए बोल रहा था कि जैसे मार्केट यहाँ है एंड यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ से अपसाइड में ट्रेड तो लेना है। अब मैं बताता हूँ किस कैंडल पे लेना है। यहाँ पर मैंने जब क्या बताया था, अगर बुलिश कैंडल ट्रेड बुलिश बने तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। एंड आपको अगर अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना है तो क्या करना है, एक इंडिसीजन कैंडल दिखना है। इंडिसीजन कैसे, जैसे थोड़ा सा डोजी टाइप हो गया, ये ग्रीन कलर में हो गया, या फिर थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे जाके ऐसे कैंडल बने जो कि जिसमें लाखों लोग एंट्री ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो आप एंट्री ले लेना, क्योंकि लाखों लोग वेट ही करते रह जाएंगे एक ग्रीन कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी और मार्केट यहाँ से तुरंत ऊपर चल जाएगा और वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
चलिए अब ये स्लोली अब ये देखिए, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर अगर मार्केट फास्ट गिरता है तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट ने फास्ट फॉल किया तो मार्केट का ये आपने एक साइकोलॉजी और समझाता हूँ। ये देखिए, आपने मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पर लाखों ऑपरेटर्स बैठे हुए हो एंड उन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया अपसाइड में जाने के लिए, मार्केट को अप ले जाने के लिए। यहाँ पर उनके 100 करोड़ लगे एंड जब मार्केट यहाँ पर पहुंचा तो उनका 200 करोड़ का फायदा चल रहा था, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए। एंड जब मार्केट यहाँ पर आया ना, अगर मार्केट स्लोली आएगा तो क्या करेगा, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है तो वो धीरे मार्केट क्या करेगा, ये और पैसा लगाएगा एंड यहाँ से मार्केट को ये ऊपर भेज देंगे। ठीक है, बट अगर मार्केट फास्ट गिरेगा ना, जैसे यहाँ पर एक इतना बड़ा कैंडल बना दिया, फिर दूसरा और रेड कैंडल बना दिया, तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन्हें लगेगा जो भी मेरा प्रॉफिट था, अब 200 का 100 करोड़ ही बचा है प्रॉफिट, अब ये भी हाथ से ना चला जाए, अब ये 100 करोड़ और माइनस में ना जाए, इसलिए ये अपनी तुरंत यहाँ पर जो है क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। एंड जब क्वांटिटी बुक कर लेते हैं तो मार्केट को पुश करने के लिए कोई नहीं होता ऊपर, तो मार्केट यहाँ बड़ी कैंडल्स बना के पूरा फॉल कर जाता है। ठीक है, तो इस साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी बहुत काम करता है, तो इस साइकोलॉजी को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपको थर्ड साइकोलॉजी बताता हूँ क्या है, एंड ये सेटअप भी है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आप PSY लेवल्स को तो जानते ही होंगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आप बता देता हूँ। ये जो 1000 और जो 500 के लेवल्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहीं आपको दिखा देता हूँ, ये 47,000, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 47,000 है, ये एक क्या है, ये 1000 का लेवल है। ठीक है, 1000 आ गया, ये 1000 का लेवल, जैसे 47,500। ठीक है, ये जो लेवल्स हैं इन्हें कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, और ये एक मैग्नेटिक लेवल होता है। मैग्नेटिक लेवल मतलब अगर मार्केट यहाँ पर है और यहाँ पर ये मार्केट, ये लेवल यहाँ पर है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मार्केट को। क्योंकि ये अट्रैक्ट क्यों करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि इस जो लेवल्स होते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो पोजिशनल जो ट्रेडर होते हैं अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखते हैं, तो ये मार्केट इन्हें हंट करने जरूर जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ही हंट करता है, इसलिए मार्केट उसके ऊपर जाता है, और इसलिए ही हम इसे मैग्नेटिक लेवल भी कहते हैं। तो चलिए अब इसके पीछे जो सेटअप है वो आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये तीसरा है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ से गया, ये डाउन ट्रेंड में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, मैं बस आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एंड मान लीजिए यहाँ पर हमारा 0.5 का लेवल है एंड इसके नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, PSY जो कि लेवल है, जो कि मैग्नेटिक लेवल होता है। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर आने के बाद जब वो ग्रीन कैंडल बनेगा तो आप यहाँ से अपसाइड एंट्री बनाएंगे, बताइए। नहीं, आप अगर यहाँ पर एंट्री बनाएंगे तो आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लाखों लोगों को ये इसके बारे में नहीं पता, PSY लेवल के बारे में। ठीक है, इसे बस बहुत कम लोगों को पता है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला नहीं था, क्योंकि जब मार्केट में कोई चीज़ लीक हो जाती है ना तो उस पर काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला नहीं था, पर आप सब मेरी फैमिली जैसी हो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बस बदले में एक लाइक और एक अच्छा सा प्यार सा कमेंट और सब्सक्राइब चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको ये बताता हूँ, अगर आप ऐसा बने, कोई सेटअप भी बने कि मार्केट ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर आप 0.5 एंड 6 का लेवल है और नीचे PSY लेवल है, ये सेटअप भी है। ठीक है, तो आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे स्टॉप लॉस ऑलरेडी अवेलेबल है एंड मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस खाता है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है मार्केट बायर्स को क्या बोलते हैं, रिटेलर्स को अपसाइड में बिठाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल भी अच्छा खासा दिखा दे। ठीक है, देन मार्केट क्या करेगा, यहाँ से डाउन जाएगा। पहले PSY लेवल वालों का स्टॉप लॉस हंट करेगा एंड देन इनकी जो बायर का जो स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड में वो हंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये अपसाइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हो चुका है ब्रेक। एंड मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, उसे सेलर्स चाहिए। ठीक है, उसे सेलर्स चाहिए, बायर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या करेगा, उसे बायर्स चाहिए, बायर्स के स्टॉप लॉस चाहिए, सेलर्स बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है और उनके साथ बायर्स बैठे तो वो भी प्रॉफिट कर लेंगे, और ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर वही बात समझिए, मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के मार्केट क्या करेगा, उन सबके स्टॉप लॉस हंट करेगा। देन इन सबकी साइकोलॉजी, अब वो खरीदने के लायक ही नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ही मान लीजिए, अगर आपका यहाँ पर बाय में कोई स्टॉप लॉस हंट हुआ है तो आप तुरंत थोड़ी देर बाद तुरंत बाय साइड में तो बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाएंगे। एंड जब मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा, देन यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से आप अपसाइड में ट्रेड बना लोगे। ओके, ये एक सेटअप है एंड इसके पीछे दो आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा 0.5 एंड 6 का लेवल हो जाएगा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, PSY लेवल का ब्रेकआउट। एंड इन दोनों के ब्रेक डाउन पे जो कि रिटेलर्स होते हैं वो बिल्कुल ही उनका माइंड सेट जो सेलिंग साइड में हो जाता है, वो फिर यहाँ पर सेल करेंगे, उन सबके स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल होंगे एंड वो यहाँ से अपसाइड की तरफ ट्रेड बना लेंगे। आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, पर कोई बात नहीं,
आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेना, आ जाएगा। बट ये जो बता रहा हूँ ना, लाखों रुपए की बात है, ठीक है। वैसे मैंने आपको एक सेटअप भी यही दे दिया था। वैसे आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो सेटअप दिया था कि अगर यहाँ पर 0.5 एंड 6 का लेवल हो, साइकोलॉजिकल नंबर हो, तो आपको वेट करना है जब मार्केट इसे ब्रेक करे तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल देख के फिर आपको अपसाइड में ट्रेड बना लेना है, ठीक है। ये सेटअप तो आपको याद रहेगा ही, चाहे आपको जो मैंने साइकोलॉजी बताई है वो याद ना रहे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं आपको चौथा सिखा देता हूँ, जो कि चौथा एंड लास्ट साइकोलॉजी एंड सेटअप है। वो क्या है, यहाँ से मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। ये जो मैं सारे अप ट्रेंड का बता रहा हूँ ना, ये सारे डाउन ट्रेंड में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट में हमने 0.5 एंड 6 का लेवल मार्क कर लिया, यहाँ पर क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है। एंड मान लीजिए आपको एक सिचुएशन देता हूँ, मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, अब PSY लेवल इसके ऊपर में अवेलेबल है, अभी क्या था इसके नीचे में अवेलेबल था, अब क्या है ऊपर में अवेलेबल है। अब क्या करोगे, यहाँ पर आके एक ग्रीन कैंडल बना, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ आप यहाँ पर क्या करोगे, बताओ जल्दी। हाँ, अब बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे और यहाँ पर अब हमारा डबल डबल कन्फर्मेशन से प्रॉफिट होगा। यहाँ पर कैसे होगा कि यहाँ पर जब मार्केट में ये क्या है, मैग्नेटिक लेवल, ये मार्केट खुद को अट्रैक्ट भी करेगा। एंड जब कोई ट्रेंड रहेगा तो ये आपको पता होगा, ये इंपल्सिव मूव होता है, ये करेक्टिव मूव होता है। तो यहाँ पर जब ये करेक्टिव मूव होगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब ये मार्केट के जो स्ट्रेंथ है उसे दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रहेगा एंड ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा, तो आप बिल्कुल ही आराम से ग्रीन कैंडल में अपसाइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप अच्छा खासा 20-25-30 या 60-70 पॉइंट का भी आराम से, जितना ऊपर ये साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा यहाँ तक आप ट्रेड टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी यही है, क्योंकि इसके ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है एंड यहाँ पर मार्केट अच्छे ट्रेंड में है, ठीक है। आपको बताया था ये अब ट्रेंड में है, तो अगर मार्केट अच्छे ट्रेंड में है तो यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी भी ऊपर जाने की एंड ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास दो कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो आपको आई होप ये स्ट्रेटजीज काम बहुत अच्छे से करती है। चलिए आपको लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे प्रीवियस, जो कि मैं देखिए वहाँ से बता रहा हूँ ना, लास्ट मार्केट से बता रहा हूँ जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि जहाँ पर काम करता है मैं वहीं पर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको लास्ट से दिखा रहा हूँ। तो ये है, ठीक है, हमने उठा लिया एंड यहाँ पर तो मार्केट साइडवेज था। हम यहाँ से देखते हैं इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, आप जानते होंगे, आपको पता है प्रीवियस स्विंग से लगाते हैं फिबोनाची, कई लोगों को पता नहीं है तो आपको बता दूं, जो कि हमारा जो प्रीवियस स्विंग होता है ना, वहीं से ही हमारा लगता है। यहाँ पर जो मार्केट नीचे था, ठीक है, ये मार्केट ऊपर गया तो ये क्या बन गया, हमारा स्विंग। तो हम यहाँ से यहाँ तक का लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या काम किया। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, जो फास्ट और स्लो के बारे में, देखिए कितना अच्छे से आपको बताया था। और ये देखिए काम क्या किया, मार्केट यहाँ दो ही कैंडल में 0.5 और 6 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया और मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। मैंने आपको क्या बताया था, आप चाहे वीडियो को पीछे करके देख लेना, मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए मैंने आपको साइकोलॉजी बताई थी कि यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है उन्हें यहाँ पर 200 करोड़ का फायदा हो रहा है। अगर मार्केट फास्ट आएगा तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ये यहाँ से अपनी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो नीचे से पुश करने के लिए कोई रहेगा नहीं मार्केट को, तो ये अपने यहाँ पर से अपनी क्वांटिटी हटाएंगे एंड मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा। एंड मार्केट का ट्रैप देखिए, अब मैं आपके साथ कल से लाइव ट्रेडिंग भी करूँगा, ठीक है, आपको लाइव सिखाऊंगा मार्केट में, ठीक है। तो मेरे को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लेना। यहाँ से आप ध्यान से देखिए क्या क्या आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। मार्केट ने फास्ट किया, इन्होंने क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ की, पुश करने के लिए कोई नहीं है तो मार्केट नीचे आ गया। ये आपको स्ट्रेटजी बताई थी, ठीक है, ये स्ट्रेटजी बताई थी। अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते डाउन साइड में तो कितने अच्छे से प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। आप कब यहाँ पर एंट्री बना सकते थे, जैसे इसने फास्ट में ब्रेक कर लिया, ठीक है। एंड इसके बाद ये देखिए क्या है, ये बहुत अच्छा कन्फर्मेशन है। मैं यहाँ पर ट्रेड लिया था, यहाँ पर 2 हैमर कैंडल बना दिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मैंने अपने कैंडल्स वाले वीडियो में बोला था, जब हैमर कैंडल वगैरह बने तो यहाँ पर लाखों लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि हैमर कैंडल पे मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपसाइड की तरफ ट्रेड नहीं बनाने, क्योंकि अब उन सबके स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल हो गए हैं और यहाँ पर अब मार्केट को पुश करने के लिए भी कोई भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर आप ये इस रेड कैंडल में भी डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना लेते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए जो फास्ट और स्लो का था ये तो आपको पहले ही चार्ट में समझ में आ गया। चलिए मैं आपको दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ कौन सा एग्जांपल मिलता है और कौन सा नहीं मिलता। तो ये देखिए ये से एक दिन पहले का चार्ट है। चलिए फिबोनाची लगाते हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया अगर मार्केट ऊपर जाए तो नीचे से ऊपर लगाना है। तो ये है हमारा प्रीवियस स्विंग, यहाँ से हम यहाँ तक का लगाते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर क्या हमारा काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये हमने प्रीवियस स्विंग पे लगाया, मार्केट आया 0.5 और 6 के लेवल पे और यहाँ पर क्या क्या है ये देखिए क्या क्या मैंने आपको अभी एक सेटअप बताया था, आया और बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल, आपको थोड़ा और जूम करके दिखाई देता हूँ मैं ताकि आप सबको सही से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं ये देखिए हैमर कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इतने ज़्यादा बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर लाखों लोग क्या सोच रहे होंगे और यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या सेटअप बताया था कि मार्केट ऐसे रिट्रेस किया
हैमर हैमर कैंडल दिखाया, लाखों लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। एंड आपको एक एग्जांपल दिया था कि मार्केट अब चलाक हो चुका है, तो वो प्रीवियस स्विंग को भी जो प्रीवियस जिन्होंने हाई बनाया उसे भी मार्केट ब्रेक करेगा ताकि सेफ ट्रेडर भी एंट्री करे। तो मार्केट ने इस कैंडल को बनाया ताकि सेफ ट्रेडर भी एंट्री कर जाए, ठीक है। जब यहाँ पर एंट्री कर गए, उन सबके स्टॉप लॉस क्या हुए, डाउन साइड अवेलेबल हो गए। एंड विद इन ए 1 सेकंड 1 कैंडल देखिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस हंट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर लाखों लोगों का हुआ होगा लॉस। और अगर आपने यहाँ पर मेरी वीडियो देखी होती तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जब एक ग्रीन कैंडल इन सब का हाई ब्रेक करके बने, मतलब यहाँ पर सेफ ट्रेडर ने भी एंट्री बना ली, तो यहाँ पर अगला जो रेड कैंडल बनेगा आप उसमें एंट्री बना लेना। तो अगर आप इस रेड कैंडल में एंट्री बनाते तो देखिए आपको कितना बड़ा पॉइंट यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको और प्रीवियस मार्केट में देखते हैं और कौन सा सेटअप बनता है। एक सेकंड, मैं बिल्कुल ही आपके साथ ही देख रहा हूँ, ठीक है। डेली मार्केट्स में ही मैं देख रहा हूँ कि कौन सा सेटअप काम करता है और कौन सा काम नहीं करता। ये देखिए, ये अब 31 तारीख का मार्केट, यहाँ से हम फिबोनाची लगाते हैं। थोड़ा सा मार्केट को छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, अगर हमने यहाँ से लगाया यहाँ तक फिबोनाची, तो ये देखिए, वैसे हमें इस वाले मार्केट में फिबोनाची की ज़रूरत पड़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट फिबोनाची लेवल पे आए नहीं। बट अगर हम इसे छोटा करते हैं, अगर हम इस वाले स्विंग को ना देख के अगर हम इस वाले स्विंग को देखते हैं, ये देखिए, उस वाले हमने स्विंग को इग्नोर कर दिया, हमने इस वाले स्विंग को देखा। यहाँ पर देखिए मार्केट वैसे साइडवेज हो गया। इस मार्केट में मतलब फिबोनाची का कोई काम नहीं था। यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी जो सेटअप्स बताए हैं 13 सीक्रेट सेटअप, वो सब यहाँ पर काम किए थे, ठीक है। तो चलिए इस मार्केट में देखते हैं मार्केट ने क्या किया है। ये देखिए, मार्केट ये 30 तारीख का है, यहाँ से हमने लगाया। 130 तारीख का कौन सा है कैंडल, ये है, ठीक है। मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है, ये देखिए मार्केट यहाँ से फॉल किया एंड रिट्रेस यहाँ पर किया एंड इसी बार नीचे गया, ठीक है। एंड आप ये देख के कहोगे कि भाई यहाँ तो रेड कैंडल बन रहा है, मतलब उन सबके स्टॉप लॉस अपसाइड में अवेलेबल हो गए होंगे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ तो नीचे चला गया, मतलब यहाँ पर ये सेटअप जो है वो काम नहीं किया। आप ये सोच रहे होगे, बट अब एक बात बताओ, ये देखो मैंने आपको क्या बताया था वो फास्ट और स्लो का, तो यहाँ पर स्लो में बाइंग हो रही है। देखो मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट यहाँ से फास्ट ऊपर जाए देन बनाएगा, मतलब यहाँ पर हमें अब पुश करने के लिए कोई बचा ही नहीं है ऊपर से नीचे ले जाने के लिए। तो बट यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर मार्केट स्लो पूपर जा रहा है। देखो मार्केट यहाँ पर आया, उसके बाद देखिए कितनी देर बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल के बाद मार्केट तो ऊपर पहुंचा। और मेरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सब आपको बता रहा हूँ, एंड ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो देखिए 13 14 कैंडल में तो मार्केट ऊपर गया है, मतलब यहाँ से जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया होगा, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था इनके पास बहुत पैसा होता है। तो अगर मार्केट यहाँ से इन्हें 200 करोड़ का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा होगा, तो जब यहाँ तक आया मार्केट का तो इन्हें हो रहा होगा 100 करोड़ का। पर उन्होंने देखा कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है नीचे से ऊपर ले जाने वालों की वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ही स्लो ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने और अपना पैसा लगाया और मार्केट को फॉल करवा दिया, ठीक है। तो जो मैंने एक जो बात कही है ना, उसे बिल्कुल ही नोट कर लो फ्रेंड्स, वो बहुत काम आता है। जो मैंने फास्ट स्लो जो भी कहा है वो बहुत काम आता है, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको लाखों एग्जांपल दे दूँ, बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, बट अभी मेरे पास भी थोड़ी टाइम की कमी है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको और सिखाऊंगा। और हाँ, मैं कल से लाइव ट्रेडिंग पिक करूँगा, आप सबके साथ लाइव ट्रेडिंग करूँगा, आपको सिखाऊंगा लाइव ट्रेडिंग में, क्योंकि लाइव में सिखाने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। और आपको अगर किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम बता देना। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी वाली रिक्वेस्ट है, कि जो फ्रेंड्स आपके लाखों रुपए के जो कोर्स नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको लाखों रुपए में भी कोई भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप मेरी एज देख के मेरे को जज कर लेते हो कि ये क्या ही सिखाएगा, ये तो बच्चा है, ठीक है। बट मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का है मार्केट में, ठीक है। तो आप मेरे एक्सपीरियंस से ये सिखा रहा हूँ। तो जो भी लाखों रुपए का कोर्स नहीं खरीद सकता, आप उस फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दो, और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद।